बहुत बर्बाद हैं लेकिन सदाए इनकलाब आए, वहीं से वो पुकार उठेगा जो जर्रा जहां होगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा से देश में एक नई सियासी तस्वीर बन गई है। इस तस्वीर के जो अलग अलग रंग इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनसे पता चलता है कि देश अब बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। राहुल गांधी जब सड़कों पर पैदल निकल रहे हैं तो उनके साथ चलने वाले लोग जो हैं वो जबरदस्त उनके साथ आ रहे हैं, भीड़ जबरदस्त आ रही है। देश में इससे पहले भी बहुत सी यात्राएं अलग अलग राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के निकली हैं, लेकिन इनमें से किसी यात्रा की ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली जो अब देश देख रहा है। पिछले कई दशकों में ऐसा कोई राजनेता नहीं हुआ जिसके साथ जनता का ऐसा जुड़ाव देखा गया हो। अब तक किसी नेता के लिए लोग श्रद्धा रखते थे, किसी नेता का आदर करते थे, किसी नेता के दबदबे से सहमत थे, किसी नेता के साथ धार्मिक कारणों से जुड़ते थे, किसी नेता के साथ राजनीतिक विरोधियों को मात देने के लिए जुड़ते थे, किसी नेता के साथ सामाजिक समीकरण सुधारने के लिए जुड़ते थे और किसी नेता के साथ आर्थिक कारणों से जुड़ते थे। लेकिन कोई ऐसा नेता याद नहीं आता जिस पर लोगों ने अपना हक जताते हुए कहीं उसका हाथ पकड़ा, कहीं उसका गाल चूमा, कहीं उसके गले लगे, कहीं उसे प्यार किया, कहीं दुलार किया। तो ये तमाम चीजें आप राहुल गांधी की पदयात्रा में देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो में ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। जनता उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह मानते हुए उनसे अपना लगाव दिखा रही है, अपना दर्द बयां कर रही है, अपने सपनों को साझा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा अभी अपने प्रारंभिक चरण में ही है। तमिलनाडु और केरल के बाद अभी ये यात्रा जो है, इसका पड़ाव कर्नाटक है और अभी यात्रा को लंबा सफर तय करना है। लेकिन इन शुरुआती दिनों में ही यात्रा से जनता के जुड़ाव के जो रंग देखने को मिले हैं वो संकेत दे रहे हैं कि इस यात्रा से न केवल राहुल गांधी की छवि बदल चुकी है बल्कि कांग्रेस की स्थिति भी मजबूत दिख रही है और यह नजर आ रहा है कि अब देश में बड़े बदलाव के लिए तैयारी हो रही है। यह बदलाव 2024 में दिखेगा या उसके पहले ही असर दिखने लगेगा, यह जल्द पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अब बीजेपी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी है। लगातार चुनावी जीत के कारण बीजेपी को यह गुमान हो गया था कि भारत में उसके मुकाबले कोई टिक नहीं पाएगा। बीजेपी को भ्रम था कि लोग धर्म के उन्माद में उसे वोट देते रहेंगे और अपनी तकलीफों पर बात नहीं करेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह लोग रोजगार, महंगाई, सद्भाव की कमी, कोरोना काल की तकलीफों के बारे में अपने कड़वे अनुभव राहुल गांधी के साथ साझा कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उससे पता चलता है कि मोदी राज में जनता सुखी नहीं है। और लोकतंत्र में अगर जनता ही सुखी नहीं है तो फिर सत्ता में बदलाव की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लोग जब राहुल गांधी से बात करने आगे आते हैं तो राहुल गांधी भी उन्हें निराश नहीं करते हैं। वो बड़े धैर्य के साथ उनकी बातें सुनते हैं और आश्वासन देते हैं कि दिल्ली में बैठी सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाने की जिम्मेदारी वो पूरी तरह निभाएंगे। हिंदुस्तान बरसों बाद किसी ऐसे नेता को देख रहा है जो वोट की मांग किए बिना जनता के बीच खुद पहुंच रहा है। राजनीतिक लाभ और हानि यानी घाटा और नुकसान की परवाह किए बिना भारत जोड़ो यात्रा को एक तपस्या की तरह राहुल गांधी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि इस तपस्या का नतीजा क्या होगा और भारत जोड़ो यात्रा के कितने रंग देखने को मिलेंगे। और साथ ही यह भी देखेंगे कि क्या इस यात्रा से जहां कांग्रेस के पैर जमीन पर मौजूद रहेंगे, मजबूत होंगे, वहीं क्या बीजेपी के पैर उखड़ेंगे? क्या गेम चेंजर होगी भारत जोड़ो यात्रा? आगे बढ़ने से पहले इसके कई सारे वीडियो देख लेते हैं। आइए जरा इस वीडियो को देखते हैं। Told me today while he was walking that his plan is to get up at 4:30. Nobody is calling me. No. 4 o'clock. In the evening or in the morning? I was looking that the walking, at least in the front row, was a little bit like politics. Because every now and then somebody would trip, fall down, then he has to pick up. Championship of the walking. रोजाना लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अपने साथियों के साथ फुर्सत के पलों में बोलते बतियाते राहुल गांधी के इस वीडियो से उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू उभरकर सामने आया है। इस वीडियो से जाहिर होता है कि उनके साथ कांग्रेस के नेता कितना सहज महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने पिछले कई वर्षों में बार बार शहजादा और राहुल बाबा कहकर उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की है।
लेकिन क्या कोई राजशाही प्रवृत्ति का नेता इतनी सहजता और सरलता के साथ लोगों से बात करता है? यह सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी का जनता के बीच पहुंचने का यह अंदाज बिल्कुल गांधी जी की तरह का है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इंडिया लौटे थे, तो कांग्रेस पार्टी की पहुंच जनता तक नहीं थी, लेकिन गांधी जी के कारण कांग्रेस से जनता का जुड़ाव हुआ और उसके बाद उनके नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, कई रचनात्मक कार्यक्रम हुए, जिससे ब्रिटिश सरकार के पैर उखड़ गए। और अब एक बार फिर वही माहौल देश में बन रहा है, जिससे जनता तक कांग्रेस की पहुंच नए सिरे से बनने लगी है। एक के बाद एक चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के खत्म होने की भविष्यवाणियां होने लगी थीं। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी अपनी पार्टी का साथ छोड़कर सत्ता मोह में बीजेपी का कमल थाम लिया। कई बड़े राजनीतिक पंडित ये कहने लगे थे कि राहुल गांधी के कारण कांग्रेस जीत नहीं पाती है, लेकिन अब ये सारी बातें गलत साबित हो रही हैं। अब राहुल गांधी के कारण ही कांग्रेस को चुनावों में सफलता मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा अब तमिलनाडु और केरल से होते हुए कर्नाटक पहुंच गई है और यात्रा को लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, उससे घुटनों के दर्द से जूझ रहे राहुल गांधी में भी उत्साह बढ़ रहा है। अब तक राजनीति के जानकार कहते थे कि कांग्रेस जमीन से कट सी गई है। कांग्रेस के नेता लोगों के बीच नहीं जाते हैं, विरोध प्रदर्शन के नाम पर रस्म अदायगी होती है और इसीलिए कांग्रेस का वोटर पार्टी से दूर होता चला गया। लेकिन ये बातें पूरी तरह से सही नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लगातार लोगों के बीच जाते हुए देखा गया है। भट्टा परसौल से लेकर कोरोना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों से मिलने तक वो कई बार सड़कों पर निकले हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उन्होंने लगातार मोदी सरकार की खामियों को उजागर किया, लेकिन अब तक राहुल से जुड़ी खबरों को सही संदर्भों में मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता था, क्योंकि इससे मोदी सरकार की छवि खराब होती। अब भी भारत जोड़ो यात्रा में रोजाना हजारों लोग जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी भरपूर चर्चा हो रही है, मगर मीडिया घराने फिर भी राहुल गांधी को कवरेज नहीं देना चाहते। लेकिन ऐसा वे कब तक कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि अभी ये नजर आ रहा है कि महज 3 राज्यों में ही राहुल गांधी ने वो कमाल कर दिखाया है कि कांग्रेस में नई जान पड़ गई है। केरल में भारत जोड़ो यात्रा ने 140 में से 43 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया और 20 में से 12 लोकसभा सीटों के क्षेत्र से होकर यात्रा निकली। इस दौरान राहुल गांधी ने 19 दिनों में 453 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इसमें 2 दिन का विश्राम भी शामिल है। यहाँ राहुल गांधी की यात्रा जब सुबह शुरू होती थी तो उसमें 5000 के आसपास लोग नजर आते थे, लेकिन बाद में यह आंकड़ा 25,000 तक पहुंच जाता था। अभी कर्नाटक में भी शुरुआती 2 दिनों में लोगों का भारी समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और यह सत्ता उसने कांग्रेस जेडीएस की सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चलाकर छीनी है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कर्नाटक में जनता के बीच नाराजगी है और यह दिख रहा है कि सीएम बोम्मई कई मोर्चों पर फेल रहे हैं। इसीलिए बीजेपी को चुनावों में फिर से सफलता मिलने की उम्मीद कम है और अब राहुल गांधी के पहुंचने के बाद इस उम्मीद पर पानी फिरता हुआ साफ दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी में बौखलाहट और घबराहट साफ साफ महसूस की जा रही है। बीजेपी कहीं अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन देकर अपना प्रचार करवा रही है, तो कहीं सीएम बोम्मई के खिलाफ अभियान चलाने वालों पर पुलिस का जोर दिखा रही है। ये वीडियो जरा देखिए। तो इस वीडियो में पुलिस जिसे धक्का देकर टी शर्ट उतरवा रही है वो युवा कांग्रेस का सदस्य बताया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस युवक ने पे सीएम लिखी हुई शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर पुलिस ने उसकी टी शर्ट उतरवा ली। दरअसल कर्नाटक सरकार पर कांग्रेस ने भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है और कुछ दिनों पहले ही पे सीएम के पोस्टर भी जगह जगह पे लगवाए थे, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। बीजेपी इसे लेकर पहले ही कांग्रेस पर हमलावर है और अब भारत जोड़ो यात्रा में इस स्लोगन के इस्तेमाल से बीजेपी की नाराजगी और बढ़ गई है। वैसे बीजेपी की नाराजगी और घबराहट स्वाभाविक है, क्योंकि उसके राज्य में विपक्ष के सांसद राहुल गांधी के स्वागत में लोग उमड़े पड़े हुए हैं और राहुल गांधी ने भी अपने नेताओं के साथ यहां पर यानी कर्नाटक में नगाड़ा बजाकर एक तरह से ऐलान कर दिया है कि वो अपनी शान से आगे बढ़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो उनके विरोधियों खासकर बीजेपी ने काफी तंज कसे थे कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी पहले कांग्रेस पार्टी को जोड़ लें।
दरअसल यात्रा शुरू होने के कुछ दिनों पहले ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी थी और राहुल गांधी को खूब भला बुरा कहा था। इस वजह से राहुल गांधी के विरोधियों को उन पर तंज कसने का और मौका मिल गया। फिर यात्रा शुरू हो गई तो बीजेपी को इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि इसे लेकर लोगों में इतना उत्साह देखने को मिलेगा। इसीलिए राहुल गांधी के कंटेनर से लेकर उनके टी शर्ट की कीमत को मुद्दा बनाया गया। लेकिन इन सारे मुद्दों को बीजेपी ने जितने शोर के साथ उठाया था उतनी ही शांति से दबा भी दिया गया, क्योंकि इसमें बीजेपी ही घिर गई थी। यात्रा को लेकर कुछ लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। उनके आराम के दिन को लेकर बीजेपी ने तंज कसे, मगर राहुल गांधी को घेरने की हर कोशिश बीजेपी पर उल्टी पड़ी और अब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि तकलीफ के बीच जब वो लोगों से मिलते हैं तो उनका दर्द दूर हो जाता है। तो राहुल गांधी लोगों से मिलकर अपनी तकलीफ कम होने की बात कह रहे हैं और साथ ही लोगों की तकलीफ भी सुन रहे हैं। केरल में उन्होंने अलग अलग व्यवसायियों, किसानों और युवाओं से मुलाकात की। वहीं कर्नाटक में उन्होंने एक बच्ची का दर्द सुना जो कोरोना में अपने पिता को गंवा बैठी। इस बच्ची के पिता को भी सैकड़ों दूसरे पीड़ितों की तरह समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली थी। उस बच्ची के दर्द को राहुल गांधी के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। ये वीडियो जरा देख लीजिए। ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ತಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತೀರೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈಗ ಏನು ತಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. तो इस नन्ही बच्ची ने कन्नड़ में अपना दर्द राहुल गांधी की मौजूदगी में बयां किया। उस भाषा के जानकार न होने पर भी आप महसूस कर सकते हैं कि इस बच्ची ने इतनी कम उम्र में कैसे पहाड़ सा दुख देखा है, झेला है। राहुल गांधी ने पूरी संवेदना के साथ उस बच्ची के दर्द को सुना और वहां मौजूद लोगों को आश्वस्त किया कि वे दिल्ली तक उनके दर्द को पहुंचाएंगे। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आम जनता से जोड़ने का एकमात्र विकल्प मानते हैं। कर्नाटक में राहुल ने कहा कि लोकतंत्र में अनेक संस्थान हैं, मीडिया और संसद भी है, लेकिन ये सब विपक्ष के लिए चुप हैं। मीडिया हमारी बात नहीं सुनता। इस हालात में हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है, भारत जोड़ो यात्रा, और इसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये देश का मार्च है, देश की यात्रा है। अगले साल कर्नाटक में चुनाव हैं और उसके पहले बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है जो बदलाव का संकेत दे रहा है। इधर गुजरात में भी बीजेपी के खिलाफ ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है। जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। रेलवे से मिनिस्टर से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके अध्ययन करें कि इतनी गहरी खुदाई करके ये रेवोल्यूशन कैसे बनेगा, कितना खर्च करना होगा, ये पैसा किसका है, देशवासियों का। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि काम कैसे हुआ है, कितना। ये वीडियो कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता देखो, उनके संबोधन को अधूरा छोड़कर लोग मैदान से निकल रहे हैं। यही होता है जब कार्यक्रम के लिए भीड़ को जबरदस्ती जुटाया जाता है। आपको बता दूं कि गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव हैं और इस बार यहां बीजेपी का सत्ता में लौटना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लोग बीमारी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें समस्याओं के समाधान के बदले लुभाने वादे सुनने को मिलते हैं, जिससे उनका मन बीजेपी से उचटने लगा है। मोदी राज में गुजरात मॉडल का जो ढोल पीटा जाता था उसकी पोल भी अब खुल चुकी है। बाढ़ में गुजरात के शहरों की हालत बिगड़ गई थी, लेकिन मोदी जी यानी पीएम मोदी अब भी ऊंची ऊंची बातें करने में लगे हुए हैं। जरा देख लेते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनावों के पहले पीएम नरेंद्र मोदी पिछले दिनों 2 दिन के गुजरात दौरे पर थे। यहां उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही अहमदाबाद मेट्रो रेल की शुरुआत भी की। हालांकि सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है कि 2019 में मोदी जी पहले भी इसी परियोजना की शुरुआत कर चुके हैं। वैसे 30 सितंबर को मोदी जी के काफिले को रोककर एम्बुलेंस को रास्ता देने की खबर भी आई तो उसका भी खूब मजाक बना कि पीएम के सुरक्षा घेरे में एम्बुलेंस कैसे आ गई। इसे पहले से लिखी कहानी बताया गया। सोशल मीडिया पर आ रही ये प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि मोदी जी के दावों की पोल खुलने लगी है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि वो देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं।
शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन की बारिश में गुजरात समेत देश के कई राज्यों में बड़े शहरों का जो हाल हुआ है, उससे समझ आ रहा है कि हमारे शहर किस तरह वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। मोदी जी के विकास के दावों और बीजेपी के न्यू इंडिया का सच अब लोगों को समझ आ रहा है और इसीलिए गुजरात में उनके भाषण के दौरान लोग लौटने लगे, जिसका वीडियो जिग्नेश मेवाणी ने शेयर किया है। तो गुजरात चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह मोदी जी बार बार वहां जा रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि इस बार उन्हें यानी मोदी जी को अपने ही राज्य में जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है। कमोबेश यही हाल कर्नाटक का भी है और अब राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे बाकी राज्यों में बढ़ेगी, उसके बाद तस्वीर और साफ होने लगेगी कि इस यात्रा से कांग्रेस का जनाधार कितना बढ़ेगा और बीजेपी के लिए मुश्किलें कितनी खड़ी होंगी। वैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में राहुल गांधी की यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ है। युवा, महिला, बच्चे बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए हैं। लोगों ने राहुल गांधी का घंटों इंतजार किया है और हाल में हुए एक सर्वे में यह भी जाहिर हुआ है कि तमिलनाडु और केरल में राहुल गांधी काफी लोकप्रिय हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि यात्रा के बढ़ने के साथ ही राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। खैर, शायर फिराक गोरखपुरी ने ठीक ही फरमाया है कि देख रफ्तारे इनकलाब फिराक, देख रफ्तारे इनकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।